नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक ऐसी रिपोर्ट जो आपका दिमाग घुमा के रख देगी। मैं अगर आपसे कहूं कि 5,000 का भाव है और ये शेयर 1100 रुपये पे आ जाएगा तो आप कहोगे भाई पागल हो गए हो आप। लिटरली यही आएगा आंसर जो दिमाग में। बट 1100 आए ना आए, लेकिन रिपोर्ट को समझना, जानना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये पता होना ज़रूरी है कि बहुत बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो ये ब्रोकरेज फर्म्स को डीपली पढ़ते हैं, समझते हैं। बट ये ब्रोकरेज फर्म ना बहुत बार खिलवाड़ करती है इन्वेस्टर्स के साथ। क्या इस बार भी एक खिलवाड़ ही हो रहा है या लिटरली कुछ हकीकत में प्रॉब्लम है? तो चलिए समझते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये सेक्टर है आपका शिपिंग। जी हाँ, आप सभी का फेवरेट है। मल्टी बैगर स्टॉक्स निकल कर आए हैं यहाँ से। प्रॉफिटेबिलिटी में आपने दमदार ग्रोथ देखी है, लेकिन कुछ स्टॉक्स डेफिनेटली वैल्यूएशन टर्म में बहुत महंगे हैं। मैंने कंसर्न भी जताया है, बट मेरे जताने से होता क्या है, चिंता थी, बट हमने तो आपसे 2,500, 3,000, 3,500 ठीक है। एक समय पे मज़गाड़ और ठीक लगने लगता है क्योंकि उसकी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। बट कोचिन शिपयार्ड की दिक्कत लगी थी मेरे को, गार्डन रीच की दिक्कत लगी थी मेरे को। और अब इसी पे एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, ICICI सिक्योरिटीज़ की, डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म, आप अच्छे से पहचानते हैं इन्हें। ICICI सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें इन्होंने 2 स्टॉक पे सेल की रेटिंग दे दी है। और मतलब रेटिंग सेल की नहीं दी है, रेटिंग बाय की है, लेकिन टारगेट प्राइस यहां से करीब 76% नीचे का है। 75% तक क्रैश होने की बात कर रहे हैं। तो पहला स्टॉक तो दोस्तों इनका है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। मैंने आपके साथ इसके रिजल्ट्स भी डिस्कस करे थे। मैंने कहा था इसके नंबर अकॉर्डिंग टू कंपेयर करो ना, मतलब गार्डन रीच और कोचिन से तो अच्छे हैं, क्योंकि कम से कम प्रॉफिट में तो इतनी डिप नहीं आई है ना। रेवेन्यू तो हालांकि इनका भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी डिप मार गया है। और मैंने पूरे रेलवे और पूरे शिपिंग को लेकर यही कंसर्न जताया, डिफेंस में भी, स्पेशली BDL में। HAL तो ठीक था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप चेक करो, काफी बड़ी डिप है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कितने भाग चुके हैं आप देखो। अब ये जो डिप आ रही है ये संकेत दे रही है कि टॉप बन गया है अर्निंग्स का, या फिर ये एकदम मतलब वन टाइम वंडर कह सकते हो, एक बार का ही खेल है, बस एक क्वार्टर का ही, अगले क्वार्टर से वापस अच्छा होगा तो वो तो हमें समय ही बताएगा। लेकिन ICICI सिक्योरिटी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मजगांव डॉक ना 1165 रुपये पे आ जाएगा। 1165 रुपये का टारगेट है इनका, और इनकी बाय की कॉल है। ये 900 रुपये का टारगेट देते थे पहले, जो कि अभी इन्होंने बढ़ाकर 1165 किया है। और शेयर का भाव कहाँ पे है आपको अच्छे से पता है, लगभग 4800 समथिंग का भाव दिखाया है स्टॉक ने, और ऊपर में 5900 कुछ के हाईज लगे हुए हैं। तो ये बड़ी गिरावट की संभावना जता रहे हैं। अब ये कहना क्या चाहते हैं, वही है कि कह रहे हैं कि ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि वित्तीय वर्ष 2025 और वित्तीय वर्ष 2026 में इसका EBITDA मार्जिन बढ़ा हुआ रह सकता है, क्योंकि डिलीवरी तय समय से पहले हो सकता है। हालांकि नए कॉन्ट्रैक्ट्स के पूरे होने के बाद मार्जिन में थोड़ी सुस्ती आ सकती है। जून 2024 तिमाही में इसका EBITDA मार्जिन सालाना आधार पर 7.9% बढ़कर 27.3% पर पहुंच गया। इसे ऑपरेटिंग खर्चा में कटौती से सपोर्ट मिला। तो ये कह रहे हैं जो मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है वो अभी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि टाइम से पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन जो अब प्रोजेक्ट हैं उनमें उतने मार्जिन्स नहीं आएंगे। और इनका ऑपरेटिंग जो खर्चे हैं ना, यानी एक्सपेंसेस जो होते हैं किसी काम करने के, वो कम हुए, जिसकी वजह से मुनाफा बढ़ा है। और एट द एंड ये टारगेट काफी नीचे का दे रहे हैं। दूसरा स्टॉक इनकी नजरों में जो है वो गार्डन रीच शिप बिल्डर, इसीलिए स्टॉक आज टूटे भी थे इनकी रिपोर्ट की वजह से। वो एक दिन का ही इफेक्ट होता है ज़्यादा से ज़्यादा। एट द एंड तो कंपनी अपने फाइनेंशियल्स पे ही चलती है। मेरे को ऐसा लगता है मजगांव के फाइनेंशियल्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखती है एज कम्पेयर टू कोचिन और गार्डन रीच। उनके फाइनेंशियल्स में दिक्कत नहीं है, वैल्यूएशंस में दिक्कत है, बहुत महंगे हो गए हैं। और कोचिन में अगर अर्निंग घटेगी तो फिर इसके भी महंगे वैल्यूएशन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो करेक्शन बनती है, बट इतनी तो नहीं होगी। वो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, ये बहुत अच्छी कंपनियाँ हैं वो। ब्रोकरेज फर्म गार्डन रीच ने कहा है कि भैया 515 रुपये का भाव आ जाएगा इसका, और इस पर 74% का क्रैश देख रहे हैं ये कह रहे हैं 74% डाउनसाइड है। 5 जुलाई 2024 के 2834 रुपये के रिकॉर्ड हाई से ये 31% से अधिक टूट चुका है। इसे लेकर ब्रोकरेज फर्म का मानना है वित्तीय वर्ष 2032 तक इसका EPS 55 से 65 रुपये के बीच रह सकता है। ब्रोकरेज
का यह भी मानना है कि बांग्लादेश में मौजूदा राजनीतिक हलचलों से चलते ऑर्डर पूरा करने में देरी हो सकती है। तो ये बांग्लादेश में आई थिंक गार्डन रीच का कुछ काम है जिसकी वजह से इनको वहाँ से भी दिक्कत आ सकती है, और इस पे ये 74% की डाउन साइड दिख रही है। तो अब आपको डिसाइड करना है भैया क्या करना है क्या नहीं करना, बट इतना जरूर दिख रहा है कि दिक्कत है तो है सामने। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।